दुनिया का सबसे इजी और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट एयर सर्विस है। हवाई जहाज में बैठकर हम हजारों किलोमीटर का सफर काफी किफायती समय में तय कर लेते हैं। लेकिन अगर सबसे जानलेवा ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भी यह एयर सर्विस टॉप पर होती है। जी हाँ, आंकड़ों के हिसाब से वैसे तो ये सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके हादसे भले ही कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनके हादसे में बचने की उम्मीद लगभग 0 के बराबर होती है। फिलहाल इन सारी बातों को किनारे करते हुए आइए हम आपको लेकर चलते हैं प्लेन्स की कुछ ऐसी कूल घटनाओं की तरफ जो अगर रिकॉर्ड न की जाती तो शायद कोई भी यकीन नहीं करता। ग्लिच इन मैट्रिक्स। ये तो सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर अपने रोटर ब्लेड का उपयोग किए बिना ही नहीं उड़ सकते, लेकिन अगर कभी आपको किसी फोटो में हेलीकॉप्टर बिना रोटर ब्लेड के घूमते हुए हवा में ऊपर या आगे ग्लाइड करते दिखे तो उसे फेक वीडियो मत समझ लीजिएगा। इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। ऐसा तब होता है जब हेलीकॉप्टर के रोटर्स और कैमरे की शटर स्पीड एक साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाती है। परफेक्ट क्लिक। कभी कभी जीवन में ऊपर वाला हमें पहले ही चेतावनी दे देता है जब हम कुछ बेवकूफ़ी करने वाले होते हैं, जैसे कि हम अपने अगले कदम पर पुनः विचार कर सके। और अन्य समय में कुछ लोगों के काम इतने मूर्खतापूर्ण होते हैं कि कॉस्मिक पनिशमेंट तुरंत मिल जाती है। कुछ ठीक ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ जो दूसरे विश्व युद्ध के समय के ओपन टॉप प्लेन में बैठे अपने आईफोन से फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मोबाइल विंडो से बाहर ले गया वैसे ही हवा के प्रेशर से इसका आईफोन फ्लाई फोन बन गया। वो तो शुक्र है कि दूसरे हाथ में मौजूद गोप्रो बच गया। अब ऐसा रिएक्शन देने का क्या फायदा सर जी। लेकिन जैसे माना जाता है कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, वैसे ही एक दिमाग के 2 इंसान भी हो सकते हैं। ये शख्स रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहे मिनी प्लेन में अपने दोस्तों के साथ सफर कर रहा था। उसे पायलट बताता है कि विंडो में मौजूद इस छोटी विंडो से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी भी वही गलती करता है और अपना फोन विंडो की एज से बाहर निकाल देता है और नतीजा वही। रेगिस्तान का परफेक्ट शॉट तो नहीं, लेकिन दोस्तों की शाबाशी और थम्स अप इन्हें मिल ही जाती है। लेकिन दोस्त कमीने ना हो तो काहे के दोस्त। कॉन्ट्रेल्स। हमारा बचपन हवाई जहाज को नीचे से बाय बाय करते हुए गुजरा है। रॉकेट के गुजरने के बाद वो आसमान की बनी सफेद लकीर को हम बड़े आश्चर्य से देखते थे। कोई उसे रॉकेट का धुआं मानता था तो कोई बर्फ की लकीर, पर हम बच्चों में शायद ही कोई जानता होगा कि वो असलियत में क्या होता था। कई लोग तो अभी भी नहीं जानते होंगे। आसमान में बनने वाली इन सफेद लकीर को कॉन्ट्रेल्स या वेपर ट्रेल कहते हैं, जो काफी ऊंचाई पर ही बनते हैं। हवाई जहाज या रॉकेट के एग्जॉस्ट या एरोसेल्स निकलते हैं। जब पानी की भाप इन एरोसेल्स के साथ जम जाती है तो कॉन्ट्रेल्स बनते हैं। वैसे इसको फिर कभी तसल्ली से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप इस आश्चर्यजनक फोटो को देखिए जिसमें आप 33,000 फुट की ऊंचाई पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन द्वारा कॉन्ट्रेल्स को बनते बिल्कुल नजदीक से देख सकते हैं, जो आज तक आपने जमीन से ही देखा होगा। इस फोटो को रूस के पूर्वी तट पर बोइंग 747 के पायलट लू बॉयर द्वारा फिल्माया गया है। अब इस फोटो में नजदीक से देखिए एयरबस A380 के 4 इंजन द्वारा बनते कॉन्ट्रेल्स को। ये कॉन्ट्रेल सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि इंद्रधनुष की छटा भी बिखेरते हैं, है ना। देखने में काफी सुंदर और इंटरेस्टिंग। एक्सट्रीम लैंडिंग। मैंने लोगों को फ्लाईओवर पर खड़े होकर दूर से प्लेन को लैंड होते देखने के लिए भीड़ खड़ी देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन लैंड करने के लिए बिल्कुल आपके सर के ऊपर से निकले तो? जितना सुनने में एडवेंचरस लग रहा है ये उतना ही सच है। दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जहां ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे मशहूर सेंट मार्टिन का माहो बीच है, जिसे लोकल्स द्वारा एयरप्लेन बीच भी कहा जाता है और लोग इसे बहुत एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इस फोटो में तो लोगों ने एंजॉयमेंट की हद ही पार कर दी, जो F-17 के रास्ते में खड़े हो गए, जो उनको कुछ ही फुट ऊपर से होते हुए लैंड हुआ। मैं तो कभी भी यहाँ खड़े लोगों के साथ इसी तरह खड़ा नहीं होना चाहूँगा, चाहे देखने में यह जितना भी ऑसम लगे। और आप, लेकिन शायद माहो बीच थ्रिल लवर्स के लिए ये वर्ल्ड का बेस्ट बीच है, जो एक्सट्रीम लैंडिंग के अलावा यहाँ पर खड़े लोगों को ठंडे ठंडे पानी के साथ जेट ब्लास्टर की तेज तूफानी हवा के भी मजे दे रहा है। अबोव पिरामिड्स।
क्या आपने कभी सोचा है कि इजिप्ट के यह विशालकाय पिरामिड ऊंचाई से कैसे दिखते हैं? चलिए फिर एक नजर इस आदमी पर डालते हैं जिसने यह काम आपके लिए किया है। इसने पैरामोटर की मदद से मिस्र के ग्रेट गिजा पिरामिड के ऊपर से यह शानदार व्यू शूट किया। दोस्तों, अब आपको अपना रूम छोड़कर किसी पैराशूट से जंप करके इसका व्यू देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल के मामले में कुछ ज्यादा ही लेजी है तो हमारी यह फोटो और इस पोस्ट को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसा ट्राई करने पर आपको जेल भी हो सकती है। लोनली पैसेंजर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अब्रॉड जा रहे हो और प्लेन में कुछ क्रू मेंबर्स के सिवाय कोई ना हो? बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा दुनिया भर में कई बार कई लोगों के साथ हो चुका है। जब कमर्शियल फ्लाइट में उन्हें प्राइवेट जेट का फील मिल गया, यानी सिर्फ एक टिकट के पैसे में पूरा प्लेन बुक। ऐसा ही कुछ इन जनाब के साथ हुआ जब एक पूर्ण निर्धारित फ्लाइट इनके लिए वरदान साबित हुई। न्यूयॉर्क के एक लेखक और निर्देशक विंसेंट पियोन जब डेल्टा उड़ान के लिए पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए और इस पल को फिल्माए बिना नहीं रह पाए। पायलट्स ने इनके साथ हाथ भी मिलाया। वैसे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्या फील करेंगे? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। कैन आई हैव सम वाटर? दिसंबर 2019 में यह वीडियो तब वायरल हो गई जब अचानक एक फायर फाइटर हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया में इस व्यक्ति के पर्सनल स्विमिंग पूल से वाटर कलेक्ट करते हुए कैमरे में कैद हो गया। वैसे ऐसी चीजें आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी यह पॉसिबल भी हो जाता है जब बात आसपास में लगी किसी आग को बुझाने की हो, क्योंकि ऐसे समय में समय सबसे ज्यादा महत्व रखता है और फायर फाइटर समय रहते आग पर जल्दी काबू पाने के लिए नजदीक मौजूद जगहों से पानी कलेक्ट करके ऐसा करते हैं। स्काई स्कैपर टेरर। जरा सोचिए, आप सुबह उठकर ताजी हवा के लिए अपनी विंडो को ओपन करते हैं या गैलरी में जाते हैं, लेकिन तभी आपके बिल्कुल सामने कोई बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन आता हुआ नजर आए। ऐसा खतरनाक सीन देखकर शायद आप आंखों को हाथों से दोबारा मलने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि आपको शायद यह एक सपना लग सकता है। दरअसल ये नज़ारा ब्रिस्बेन में लोगों ने अपनी गैलरी से रिकॉर्ड किया, जो सनफायर रिवर फेस्टिवल का एक हिस्सा था। इसमें मिलिट्री कार्गो प्लेन और जेट्स को बिल्डिंगों से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कलाबाजी खाते देखा जा सकता है। देखने में जितना रोमांचक है उतना ही डरावना। एक गलती 9/11 दोहरा सकती है। प्रोपेलर कैमरा। दुनिया के किसी कोने में सबसे ज्यादा उठापटक होती है तो वह है इंसानी दिमाग। इंसानों की फैंटेसी की कोई भी लिमिट नहीं होती। अब जरा आप इन जनाब को ही देख लीजिए जिन्होंने हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर कैमरा लगाकर कुछ अलग ढूंढने की कोशिश की है। वैसे दोस्तों, व्यू काफी इंटरेस्टिंग आया है। मैडमैन। नाइजीरिया के लागोस शहर के एक हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के लिए तैयार विमान के पंख पर रनवे पर भागते हुए एक आदमी चढ़ गया, जिससे यात्रियों सहित अधिकारियों में खलबली मच गई। ये वीडियो 2019 में इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। रिफ एम्फीबियन। छोटे मोटे एयरक्राफ्ट को आपने भले ही आपने जमीन से टेक ऑफ करते देखा हो, आसमान में उड़ते और पानी में लैंडिंग करते देखा हो, लेकिन इस फोटो में आप देखेंगे एक विशाल प्लेन Aegis 600 को जमीन की बजाय पानी से शानदार टेक ऑफ करते हुए। है ना शानदार नजारा? और ऐसा कई देशों में सफलतापूर्वक कर दिखाया है। ठीक इसी तरह इस फोटो में एक भारी भरकम विशाल प्लेन को आप पानी में सफलतापूर्वक लैंडिंग करते हुए भी देख सकते हैं। एरो वॉश। बाइक, कार वगैरह तो आपने वॉश होते हुए अमूमन देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेन को वॉश होते देखा है? या फिर क्या आपको पता है कि प्लेन को भी वॉशिंग की जरूरत होती है? अगर नहीं देखा है तो इस फोटो में आप देख सकते हैं प्लेन को साफ करने के ढेर सारे तरीके, जहां इन्हें शीशे की तरह पूरा चमका दिया जाता है। हालांकि प्लेन मुख्य दो तरह से वॉश किए जाते हैं, एक प्रेशर वॉशिंग और दूसरा वाटरलेस वॉशिंग। हाँ, लेकिन वाटर स्लूट को आप प्लेन वॉशिंग मत समझ लीजिएगा। वाटर स्लूट अलग चीज होती है, जो टचिंग एयरपोर्ट ट्रेडिशन के चलते सम्मान के तौर पर अलग अलग कारणों से किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग।
अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो समान ऊंचाई पर किसी भी प्लेन के आपस का डिस्टेंस 5 नॉटिकल माइल से यानी कि 9.2 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन दोनों प्लेन को देखकर लगता है कि इनके पायलट कुंभ के बिछड़े हुए दो भाई हैं, जिनके लिए यह रूल कोई मायने नहीं रखता। यह दोनों प्लेन वाकई में कुछ ज्यादा ही क्लोज है। आप दूसरे प्लेन के पायलट्स को साफ साफ देख सकते हैं। इनके जरा से टच होने से एक बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे आपको पता है ऊंचाई पर प्लेन को नजदीक से कैसे फिल्माया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह, और इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभवी पायलट की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी लैंडिंग। हम सबको पता है कार सड़क को, जहाज पानी को और प्लेन एयरपोर्ट को बिलोंग करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, और फिर पायलट के लिए जरूरी नहीं रहता कि वह जगह कौन सी है। अब आप इस फोटो को देख लीजिए। एयरक्राफ्ट को बिजी हाईवे पर लैंड कराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पायलट की समझदारी से ये काम परफेक्टली हो गया। इस टेरिफाइंग लैंडिंग को लोगों के साथ साथ खुद पायलट ने कैमरे में कैच करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यह रोड कहीं से भी ब्लॉक नहीं की गई, सब कुछ सेफली हो गया। वैसे दोस्तों इमेजिन करिए उस ड्राइवर का क्या हाल हुआ होगा जिसने हाईवे पर अपनी गाड़ी के सामने किसी प्लेन को अचानक लैंड करते देखा होगा। रिलेटिव स्पीड। इस प्लेन को आप रॉकेट की गति से विपरीत दिशा में जाते देख सकते हैं। द रेस्क्यू। और अब बारी है आपके लिए इस असाधारण रेस्क्यू की फुटेज की। ये स्कीयर इस बर्फीले माउंटेन पर फंस गया था। यकीनन इसकी डेथ भी हो जाती, हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इसे हेलीकॉप्टर के पायलट ने बहुत ही बहादुरी व सूझबूझ से इसकी जान बचा ली। इस फोटो में आप ब्लेंस और माउंटेन के बीच की दूरी देख सकते हैं। आप लोगों को इस बात पर जरूर एग्री करना चाहिए, पायलट सबसे करेजियस होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।